सो हे गाइस, आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ वापस से। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक और नए एनिमे के बारे में, जहाँ पे हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको भाई एक पावर और अलग ही थ्रिल और सस्पेंस मूवी मतलब कह सकते हो एनिमे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस एनिमे वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द मैजिकल शेफ ऑफ आइस एंड फायर की, जो कि इस वीडियो में फर्स्ट एपिसोड को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुम एनिमे काफ़ी ज़्यादा फैन हो तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे। एनीमे की स्टार्टिंग में भाई सबसे पहले हमें एक महल को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से एक बर्फ से बना होता है, जो कि चारों तरफ से हमें दिखाने के बाद हमें उसके अंदर का वो दिखाया जाता है मेन गेट। अब यहाँ पे भाई जो फीमेल होती है, जो कि सामने की तरफ एक अपना क्रिस्टल लेने जा रही होती है। अब यहाँ पे बहुत से लोग उसे मना करते हैं कि मत जाओ मत जाओ, पर यहाँ पे वो नहीं मानती। अब यहाँ पे जो दिखाया जाता है कि यहाँ पे भाई कुछ लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, इनका नाता आगे किसी से है। यहाँ पे उस लड़की का भाई यही है, ये बताता है कि आगे जाने से तुम वापस कभी पीछे नहीं आ पाओगी, मतलब पीछे नहीं हटना होगा तुम्हें। अब यहाँ पे ये बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं आगे जाके उस क्रिस्टल को लेके ही रहूंगी। फिर हमें भाई बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग भाई लड़ाई ले रहे होते हैं, जो कि दोनों ही बाप बेटे होते हैं। यहाँ पे वो एक अपने इंसाफ के लिए कुछ मांगने आए होते हैं। अब इन दोनों के बीच तो काफी अच्छी खासी लड़ाई चलती है। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो कि अंदर वो लड़की कुछ जो कि ये लड़की स्टोन लेने जा रही है, वो इनकी वाइफ है। अब वो मतलब जो छोटा सा बच्चा उनका बेटा है। अब यहाँ पे ये क्रिस्टल लेने के बाद इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, जो कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। अब इसके चलते भाई अपने कंट्रोल नहीं करने के बाद इस क्रिस्टल तो ले लेती है, पर यहाँ पे जो बाहर की जो लड़ाई ले रहे होते हैं वो अंदर घुसने लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सामने की तरफ जो उसका भाई है और जितने भी लोग हैं वो सारे उसे ही देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो फायरमैन होते हैं, कह सकते हो ये जो उनके हस्बैंड है, जो कि फायरमैन कह सकते हो। अब यहाँ पे बात बहुत से लोग भाई एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। अब जो उनकी मॉम होती है वो मना करने लग जाती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बाद में सुलझा दूंगी, ये कोई हमारे लिए चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया है। पर यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो लड़का है वो भी आसानी से लड़ाई ले रहा है, तो इस चलते भाई कुछ लोग कहते नहीं है, पर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे पे भाई मतलब कह सकते हो मतलब नीचे की जमीन को पूरी तरह से बर्फ बना देते हैं, क्योंकि उनके पास जो पावर थी वो सभी को बर्फ बना सकती थी। पर जो उसके मतलब डैड थे, उनके पास तो फायर की पावर थी और इजिली इन्हें तोड़ सकते थे। अब यहाँ पे इस चीज़ को तोड़ने के बाद भाई इनके पास एक अच्छी खासी एडवांटेज थी, जो कि आसानी से उस स्टोन को ले सकते थे। पर आई नो जो कि ये स्टोन तो भाई इन्हीं की है, तो ये चीज़ थी जो कि वो आइसमैन आइस जो लड़की थी, जो कि दूसरी अपोनेंट की तरफ से थी। अब इन दोनों के बीच तो काफ़ी अच्छी खासी फाइट होती है। अब यहाँ पे जो उसके डैड है तो अच्छी तरह से लड़ाई लेते हैं, पर जो उनका लड़का है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि सीधा वार उनके लड़के पे किया गया था, जिससे वो अपने लड़के को बचाने लग जाते हैं। अब उसके डैड भाई अपने मतलब लड़के को बचाने निकले, क्योंकि उसकी तरफ चारों तरफ से हमले हो रहे थे, वो उसे हवा में ले जाता है। यहाँ पे हवा में ले जाने का मतलब यही था कि उसे आसानी से बचा सके, और इससे भाई एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनको एडवांटेज मिल चुका था। अब पर भाई इस तरह से मुसीबत तो डलने वाली नहीं थी, क्योंकि यार जितने भी लोग थे काफ़ी सारा लोग इन्हीं के ऊपर हमला करने लग गए थे। अब यहाँ पे उनके शील्ड बनाने के बावजूद भी एक वाइस जो कि उनके लड़के लग जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, और वहीं पे जितने भी लोग मतलब उसके डैड होते हैं उसे उठाने लग जाते हैं। उठाने के बाद भाई उसकी मॉम भी उधर ही आ जाती है और पूछती है कि ज़्यादा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पर यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग थी कि जो उसकी मॉम होती है वो भी अपने पार्टनर से कह सकती हो, जो कि उनके मोहल्ले वाले थे, उनसे लड़ने लग जाती है। और यहाँ पे सभी को वो अपने कब्जे में कर लेती है, मतलब एक तरह से रस्सी में बांध देती है। अब यहाँ पे सभी से लड़ने के बाद वो एक बैरियर में बांधने के बाद वो अपने मतलब उनसे मिलने जाती है, ताकि भाई उन्हें बचा सके, क्योंकि जितने भी वहाँ के जो लोग थे, भाई आई जितने भी थे, उन सबसे भाई मतलब लड़ाई करके वो जैसे जैसे मार पीट के उनके पास आ जाती है। अब यहाँ पे भाई उनके अब उसकी सिस्टर के पास भी काफ़ी ज़्यादा मौका नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग थे सभी ने उसकी सिस्टर को घेर लिया था। अब यहाँ पे देखना ये था कि जो उसकी सिस्टर थी, अलग सिंबल के इस्तेमाल करने से क्या वो अपने आप को बचा पाती है कि नहीं। यहाँ पे वही एक अलग ही तरीके का घेरा बनाने के बाद जितने भी लोग होते हैं उन पर अटैक करने लग जाते हैं, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाते। यहाँ पे जो फ्लेम कोड होता है वो उनका इस्तेमाल करता है, जिससे भाई जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे एक बहुत सी बड़ी शील्ड बन जाती है, और साथ ही उनके इस्तेमाल करने से उसमें उसे बहुत बड़ा हाथ निकलता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी एडवांटेज थी, जिससे जो एक आदमी मतलब उसका भाई था उसको पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब जो उसकी लड़की मतलब बहन होती है, वो उनसे कुछ भी नहीं कहती, मेरे भाई को पकड़ा कुछ नहीं होता, और साथ ही वो इस तरह का पैतरा इस्तेमाल है जो कि किसी ने देखा नहीं था। अब बारी आती है भाई उस गॉड मास्टर के बारे में, जो कि उसे गॉड क्वीन ऑफ द आइस कहा जाता है। अब यहाँ पे उतरती है सबसे बड़ी मतलब महारानी टाइप के कह सकते हो। यहाँ पे जो फायर लगी हुई हाथ था उसमें भाई ठंडा होके वो आसानी से नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं उसे काफ़ी बुरी तरह से चोट लग के, क्योंकि ऑफ कोर्स मेन विलन तो वही थे उनके लिए,
उसके डैड भाई काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और देखना ये था कि वो आगे चल के क्या वो लड़ाई ले पाएँगे कि नहीं। अब उसकी मॉम भी यहाँ पे आके पूछती हैं कि तुम्हें ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं? पर जो वहाँ की गॉड आई क्वीन थी, वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या ज़रूरत थी तुम्हारे यहाँ पे आने की? अब यहाँ पे उनसे पूछते हैं कि हमें इंसाफ़ चाहिए, हमें क्यों नहीं एक साथ रह सकते? यहाँ पे जो उसकी मतलब जो मॉम होती है वो तो एक क्रिस्टल के अंदर धीरे-धीरे बंद होने लग जाती हैं, क्योंकि उनका भाई इतना ज़्यादा बस नहीं चलता, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसके मुकाबले जो सामने वाली गॉड क्वीन थी उसको चल के। अब धीरे-धीरे वो बंद होने लग जाती है और उनसे कहती हैं कि क्या तुम यहाँ से जा ले जाओ और जिससे तुम यहाँ पे बच सकोगे। अब उन लोगों को तो भाई कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देती है किसी मतलब बबल के टाइप के केस के अंदर। अब यहाँ पे ये लोग दूर जाके चले जाते हैं। अब दूर जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर खतरा नहीं आएगा। अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो धीरे-धीरे इनका पीछा करने लग जाते हैं, पर जो उसके डैड होते हैं वो जानते थे ये लोग पीछा करेंगे, जिससे वो एक पोर्टल बना देते हैं। अब ये पोर्टल तो काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, जिससे कि वो अपने जो लड़का होता है उन्हें एक दूसरे मतलब दूसरी तरह मतलब दूर फेंक सके। पर यहाँ पे जो उसका लड़का होता है वो चीज़ मना कर रहा होता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, पर यहाँ पे उन्हें मजबूरन फेंकना पड़ता है उस पोर्टल के अंदर। अब यहाँ पे बहुत से लोग भाई पीछे से मारने के लिए आ रहे थे, पर यहाँ पे जो उसके डैड थे जो कि अपनी पूरी पावर से उनसे लड़ने लग जाते हैं। अब शुरुआती पंच तो कुछ इस तरह से होते हैं जो कि सामने वाले कुछ अपोनेंट को मार ही लेते हैं, पर यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उन पे हावी होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे बारी थी भाई उस लड़के की, पर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो उस पोर्टल के अंदर था। अब ये लोग अब भाई जो डैड होते हैं उसके पूरी तरह से अपनी पावर इस्तेमाल करता है, जो कि एक बहुत बड़े कह सकते हो राक्षस, कह सकते हो कुछ भी हो, फायरमैन को बुलाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में कूल लग रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त थी, जो कि एक फायरमैन पूरी तरह से वो अपनी चीज़ को तहस-महस कर देता है, साथ ही खुद भी तहस-महस हो जाते हैं। अब वो जो लड़का होता है जो पोर्टल में से निकला होता है, वो पोर्टल काफ़ी ज़्यादा दूर जाके खुलता है। अब वो पोर्टल में से वो लड़का निकल जाता है और भागने लग जाता है। अब उस बेचारे को इसी चीज़ का डर था कि क्या मेरे मम्मी-पापा ज़िंदा होंगे कि नहीं? वो ये चीज़ देखने के चलते पीछे से कोई हमला करने लग जाता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है। अब ये लड़के को देखना था कि लड़का ज़िंदा बच पाएगा कि नहीं। अब जो दूसरा अपोनेंट था वो तो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से उसे मारने लग जाता है। वो नहीं देख रहा था कि छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है। यहाँ पे उसे मारने के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर फेंकने लग जाता है, जिससे उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जा रही थी और साथ ही एक गहराई के पास पहुँच जाता है, जिससे वो नीचे गिर सकता था। पर यहाँ पे जो दूसरे लॉर्ड होते हैं वो आ जाते हैं और देखते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वो एक छोटा-सा बच्चा है, वो उसे हम सँभाल लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसके पास कुछ अलग तरह की चीज़ होती है। अब वो चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ कि फायर और एक आइस दोनों ही अटैक एक साथ कर सकता है, जिससे जो सामने वाला अपोनेंट था काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह के ज़ख्मी हो जाता है। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी, वहाँ पे बहुत से लोग लॉर्ड भी आ चुके थे। अब यहाँ पे पूछा गया कि तुम ऐसा किस तरह से कर सकते हो? यहाँ पे उस लड़के ने बताया क्योंकि मेरे पास उसका स्टोन है। हाँ, वो जानते थे अगर स्टोन गिर गया और कहीं भी चला गया तो आसानी से ये लोग हार जाएँगे। मतलब कह सकते हो पावर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से कम हो सकती है। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि तुम क्या चाहिए? अब वो लड़का अपना स्टोन बताता है कि ये देखो मेरा स्टोन, जब तक मेरे घर वाले मतलब मम्मी-पापा नहीं मिल जाते मैं स्टोन किसी को नहीं दूँगा और साथ ही ये स्टोन मैं अपने पेरेंट्स को ही दूँगा। अब यहाँ पे वो धमकाने लग जाता है कि ये स्टोन मैं नीचे फेंक दूँगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए। पर यहाँ पे लोग पीछे रहते हैं क्योंकि अगर नीचे फेंक दें तो बुरी तरह से कुछ हो सकता है। पर ये तो भाई खुद ही नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे गिरने के बाद ये तो एक अलग ही सस्पेंस बन चुका था कि ये आगे बचेगा कि नहीं। यहाँ के जितने भी लॉर्ड होते हैं वो देख रहे होते हैं कि क्या ये आगे बच पाएगा, ये आगे देखना होगा। ये नीचे जाके सीधा समुद्र में गिर जाता है। अब यहाँ पे धीरे-धीरे नीचे चलने लग जाता है। अभी इसके पास भी स्टोन है तो इस वज़ह से चलते ये आसानी से बच सकता है। यहाँ पे इसका स्टोन धीरे-धीरे चमकने लग जाता है और इसकी आँखें यहाँ पे खुल जाती हैं। ये एपिसोड भाई यहाँ पे हमारा यही एंड हो चुका है। ये एपिसोड आपको मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर तुम्हें भाई इसका सेकंड एपिसोड चाहिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं भाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा और अच्छी तरह से कर सकूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।